जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डीएसपी डिफेंस सैलरी पैकेज में जो अकाउंट होल्डर होते हैं और जो है डीएसपी पेंशनर है उनको क्या क्या खास सुविधाएं दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन व्यक्ति हमारे एलिजिबल हैं जो कि डीएसपी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसमें जो है कोई भी पर्सनल इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स, जीआरईएफ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनमें वर्क करता हो वो जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत डीएसपी डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट खुलाने के लिए एलिजिबल है। जो डीएसपी सैलरी अकाउंट है इसके जो है 3 मेन वेरिएंट होते हैं। पहले आता है गोल्ड, दूसरे पे आता है डायमंड और थर्ड वन आता है हमारा प्लेटिनम। और ये जो होते हैं हमारे रैंक बेस्ड होते हैं, रैंक के हिसाब से ही जो आपका अकाउंट जो है खोला जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं जो कि स्पेशल डीएसपी सैलरी अकाउंट होल्डर्स को ही दिए जाते हैं। तो सबसे पहला है कि जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, इसमें मिनिमम चार्जेस बिल्कुल नहीं लगते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अक्रॉस ऑल एसबीआई एटीएम। नॉर्मल पब्लिक के लिए जो है मंथ की सिर्फ 5 ट्रांजैक्शंस फ्री होती हैं, लेकिन डीएसपी अकाउंट होल्डर जो है एसबीआई के एटीएम से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकता है। दूसरे नंबर को इनको क्या फैसिलिटी मिलती है कि जब भी कभी आपने पर्सनल लोन लेना हो, जिसे कि एक्सप्रेस क्रेडिट के नाम से भी जाना जाता है, या होम लोन लेना हो, उसमें है आपको कभी भी जो है प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। हाँ, इसमें क्वेश्चन उठता है कि कार लोन में क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो देखिए, कार लोन में प्रोसेसिंग फीस लगती भी है और कई बार जो है बैंक वेव भी करता है। ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन जो है 99% जो है आपको कार लोन में प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जब आपको जो है कार लोन में भी प्रोसेसिंग फीस लगती है। बात करते हैं इंश्योरेंस की। एक तो इसके अंतर्गत जो है सैलरी पैकेज अकाउंट के अंतर्गत आपको जो है पर्सन एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। इसके साथ साथ एक है जीटीएल यानी कि जो है ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है, जिसकी जो है मैक्सिमम जो आपकी कवरेज है वो 10 लाख रुपीस तक होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक। और इसमें जो है एनी काइंड ऑफ डेथ, किसी भी प्रकार की जो डेथ हो वो कवर होती है, चाहे इसमें एक्सीडेंटल हो या नेचुरल डेथ हो, दोनों ही इसमें कवर होती है। अभी बात करते हैं हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की। तो इसमें जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवर जो है 1 करोड़ तक दिया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, चाहे आपका कोई भी रैंक हो, 1 करोड़ तक जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो कवर जो है वो मैक्सिमम सिर्फ 1.5 करोड़ तक ही दिया जाता है। इसमें भी जो है सारे रैंक्स शामिल होते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई जो है परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तब भी जो है 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस मिलेगा। और जो परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, तो पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में भी जो है आपका 1 करोड़ का इसमें इंश्योरेंस का कवर बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इन जो है इंश्योरेंस कवर्स के साथ साथ एक एडिशनल जो है 10 लाख का जो है इंश्योरेंस कवर दिया जाता है अगर जो है किसी भी आर्मी पर्सनल की या किसी डिफेंस पर्सनल की डेथ हो ड्यूरिंग टेररिज्म, नक्सलाइट्स या फिर फॉरेन एनिमी के द्वारा हो जाती है। और इसके साथ साथ जो एसबीआई का जो पर्सनल लोन है, जिसे कि एक्सप्रेस क्रेडिट के नाम से जाना जाता है, उसका जो भी है 10 लाख तक का जो है जो लोन का इंश्योरेंस किया जाता है बैंक के द्वारा, जबकि ये डेथ होनी चाहिए उसकी टेररिस्ट, नक्सलाइट या फिर किसी फॉरेन एनिमी के द्वारा। ये जो सारी फैसिलिटी आपको इंश्योरेंस दी जाती है, इसके लिए बैंक आपसे बिल्कुल भी कोई भी चार्ज नहीं करेगा। ये इसके साथ साथ बैंक के द्वारा कुछ और फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, जैसे कि इसमें जो ऑटो स्वीप की फैसिलिटी दी जाती है। ऑप्शन होती है, आप इसको ले भी सकते हैं, अगर आप रिफ्यूज करना चाहें तो रिफ्यूज कर सकते हैं। इसमें जो आपका ईएमडी जो है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बन जाता है। जैसे 25,000 से ऊपर आपके अकाउंट में पैसे जमा होते हैं तो ऑटोमेटिक वो एफडी बन जाती है। और जब आपने पैसे विड्रॉ करवाने हो तो जब भी कभी आप एटीएम से विड्रॉ करेंगे तो वो जो एफडी है वो ऑटोमेटिक ही आपकी ब्रेक हो जाएगी। इसके साथ साथ चाहे जितने मर्जी आपने जो अपने ड्राफ्ट बनवाने हो या मल्टी सिटी चेकबुक लेनी हो, एसएमएस अलर्ट, आरटीएस या नेफ्ट करना हो, तो ये जो सारी फैसिलिटी हैं बैंक के द्वारा जो है डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर के लिए मुफ्त में दी जाती है, जबकि नॉर्मल पब्लिक से है बैंक इनसे चार्ज करता है। अभी हम देखते हैं कि रैंक वाइज किस किस को गोल्ड, डायमंड या प्लेटिनम पैकेज में अकाउंट खोला जाता है। तो आर्मी की बात करते हैं, इसमें जेसीयू और अदर रैंक्स के लिए गोल्ड कैटेगरी में खोला जाता है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन या मेजर हो तो उनके लिए जो है डायमंड कैटेगरी में आपका सैलरी अकाउंट खोला जाता है। और इसके ऊपर जो भी हो, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, उन सब के लिए जो है प्लेटिनम सैलरी अकाउंट खोला जाता है। बात करते हैं इंडियन नेवी की।
इंडियन नेवी में जो गोल्ड अकाउंट है उसमें जो है C1, C2 लीडिंग सीमैन, इसके साथ जो पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2, ये सारे जो हैं गोल्ड कैटेगरी में आते हैं। और जो डायमंड कैटेगरी में है जिसमें कि सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट तथा जो लेफ्टिनेंट कमांडर है, इनके लिए जो है डायमंड अकाउंट खोला जाता है। तथा जो इसके ऊपर वाले रैंक के होते हैं उनके लिए द्वारा बैंक के द्वारा जो है प्लेटिनम अकाउंट खोला जाता है। एयरफोर्स में जो है ऑफिसर्स के नीचे जितने भी पर्सनल काम करते होंगे उनके लिए गोल्ड कैटेगरी का अकाउंट खोला जाएगा। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और स्क्वायर लीडर के लिए जो है डायमंड कैटेगरी का अकाउंट खोला जाता है। और इसके ऊपर जितने भी अधिकारी होंगे उनके लिए जो है प्लेटिनम कैटेगरी का अकाउंट बैंक के द्वारा खोला जाता है। अभी बात करते हैं हम BRO की। देखिए BRO में जो है अधिकारी रैंक से नीचे जितने भी कर्मचारी आएंगे उनके लिए जो गोल्ड कैटेगरी का जो है सैलरी अकाउंट बैंक के द्वारा खोला जाता है। और डायमंड के अंतर्गत सहायक इंजीनियर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक कार्यकारी इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक अधिकारी 2, कार्यकारी इंजीनियर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सक अधिकारी 1, इन सबका जो है डायमंड कैटेगरी के अंतर्गत अकाउंट खोला जाता है। और इनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनके लिए जो है प्लेटिनम कैटेगरी का अकाउंट खोला जाएगा। उसके बाद हम जो बात करते हैं असम राइफल्स की। असम राइफल्स में डिप्टी कमांडेंट, सहायक कमांडेंट जो सेना में लेफ्टिनेंट तथा कैप्टन के समकक्ष हों उनके लिए डायमंड कैटेगरी का अकाउंट खोला जाएगा। उनके नीचे जितने भी अधिकारी आएंगे उनके लिए गोल्ड कैटेगरी का, और उनके ऊपर जो रैंक के जितने अधिकारी होंगे उनके लिए प्लेटिनम कैटेगरी का अकाउंट खोला जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय राइफल्स की। तो जो राष्ट्रीय राइफल में अधिकारी होते हैं उनके लिए जो भारतीय इंडियन आर्मी के लिए ही जो सेम रूल है उसी को फॉलो किया जाएगा। बात करते हैं पेंशनर्स अकाउंट होल्डर की। जो डीएसपी में अकाउंट होल्डर होते हैं जब वो पेंशन में आते हैं तो जो है उनके लिए डीएसपी पेंशन अकाउंट खोला जाता है। इसमें वेरिएंट नहीं होते हैं लेकिन इसमें भी बैंक के द्वारा कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं। इसमें भी जो है जीरो बैलेंस का ये अकाउंट होता है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप एसबीआई के एटीएम से कहीं पे भी ऑल इंडिया में, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की। तो इसके अंतर्गत जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवर जो 50 लाख तक दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक। बात करते हैं पेंशन लोन की। तो जब भी डीएसपी जो पेंशन है उन्होंने पेंशन लोन लेना हो तो उनके लिए कभी भी जो है पेंशन में जो प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, वो इनको वेव रहेगी। इसके साथ साथ जो है डीएसपी पेंशनर को ऑटो स्वीप की फैसिलिटी, जो मोड की हमने पहले बात की थी, ऑटोमेटिक एफडी बन जाती है 25,000 से ऊपर जब आपके खाते में जमा होंगे। इसके साथ अगर आप जो है डीमैट या ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। आपको जो है फ्री सर्विसेज भी दी जाती हैं, जिसमें कि ड्राफ्ट अगर आपने लेना हो या चेकबुक आपने इश्यू करवाने हैं तो उसके लिए जो बैंक आपसे कभी चार्ज नहीं करेगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। एसएमएस अलर्ट के लिए बैंक का भी आपको नहीं काटेगा। और नेफ्ट और आरटीएस की जो फैसिलिटी है ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।